सीएम की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की शिकायतें सुनी और बैठक में फरीदाबाद के विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। समस्या के समाधान को लेकर विधायकगण भी इस दौरान मौजूद रहे फरीदाबाद से। तो वहीं बड़ी जानकारी ये सामने आ रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं और साथ ही मौके पर कई समस्याओं का निपटारा किया गया। तो वहीं समस्याओं के निवारण को लेकर दिशा निर्देश भी अधिकारियों को इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए ताकि जल्द से जल्द लोगों की समस्या का समाधान हो सके। बैठक में फरीदाबाद के लोगों की समस्याएं सुनी गई। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक रही और लोगों की शिकायतों को सुना। समाधान को लेकर तुरंत प्रभाव से दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। राजेंद्र दहिया हमारे साथ फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, ग्रीवेंस कमेटी की काफी अहम बैठक रही। इस दौरान कितनी समस्याओं का मौका पर समाधान? बिल्कुल बसंत, मैं आपको बता दूं करीब 14 मामले इसमें रखे गए थे, जिनमें से 3 पिछले थे और 11 मामले अब नए आए थे, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही मुख्यमंत्री ने समाधान किया है। और इसके अलावा तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि वो ईमानदारी और जीरो टॉलरेंस पर रहते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रशासन होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि उनकी सरकार उनके लिए काम कर रही है। तमाम तरह की बातें अधिकारियों को यहाँ पर वो कहते हुए नजर आए। साथ ही जितनी भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द निपटाने के आदेश भी उन्होंने यहाँ अधिकारियों को दिए हैं। साथ में एक बड़ी घोषणा भी उनकी तरफ से यहाँ पर की गई। गौवंश के संरक्षण के लिए जो राशि है उसको 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी करके 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गौ सेवा आयोग प्रभावी रूप से काम कर रहा है, इस तरह के दावे उनकी तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। तो तमाम दावों के बीच उन्होंने कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार सरकार कार्य कर रही है। जी वसंत। देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याएं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं सराहनीय लगता है, क्योंकि बेहद कम दूसरे राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरीके से मुख्यमंत्री बीच में जाकर लोगों की समस्याएं सुने, मौके पर समाधान करें। बिल्कुल बसंत, जिस तरीके से तमाम जो यहाँ पर परिवार आते हैं ग्रीवेंस कमेटी में, उनको मौके पर ही जिस तरीके से निपटारा किया जाता है और साथ ही अधिकारियों को भी कई बार काफी अच्छी लताड़ यहाँ पर लगाते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं और साफ तौर पर एक न्यायप्रिय जो प्रणाली है उसको लागू करते हुए और अधिकारियों को भी ये ताकीद देते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, तो जो फरियादी आए थे अपनी समस्या को लेकर, जो समस्याएं रखी गई थी इस ग्रीवेंस की बैठक में, संतुष्ट नजर आए हैं कार्रवाई के दौरान? मुख्यमंत्री की जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल ईमानदारी वाली है और ईमानदारी से ही वो कार्य करते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार देखने को फरीदाबाद में मिला है। जब से ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता वो फरीदाबाद में कर रहे हैं तो उन्होंने कई बार ऐसे मिसाल के तौर पर भी यहाँ पर वो बातें आज भी लोग करते हैं, लोगों के बीच में वो बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रशासन और अच्छी कार्यशैली जो है मुख्यमंत्री देने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है और लोग उसको अपना भी रहे हैं। लोग यहाँ से जब अपने परिवार के निपटारा करके जाते तो काफी खुशी उनको होती है कि मुख्यमंत्री ईमानदार है और स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र दे हमारे साथ जुड़े। आप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और 1 महीने में यानी 31 दिसंबर तक उसका जो रिपेयर है या कोई नई बननी है उसकी पूरी प्लानिंग 1 महीना 2 महीने शायद 2 महीने के अंदर उसको पूरा करके देखें। अभी जितने भी बैंकेट हॉल और मैरिज हॉल बने हुए हैं उनमें भी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। बहुत से लोग एनओसी लेते नहीं हैं और वहाँ कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पिछले साल में भी बता रहे कई जगह पर आग लग गई, कई लोगों की हुई है। तो उस पर एक सख्त नियमन बनाया है कि उन सब का, चाहे वो टाउन कटी प्लानिंग हो या एमसीएफ हो, ज्वाइंट एक ऑपरेशन करके और उनको नॉर्म्स को चेक करेंगे। अंडर नॉर्म्स जो हैं उनको एनओसी देंगे, जो नॉर्म्स में नहीं है उनको एक मौका देंगे जो कमी है उसको पूरा करने का। और जो बुकिंग हो चुकी है अभी शादियों की वो तो ठीक है, आगे जब तक वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते तब तक बुकिंग नहीं करेंगे। या अगर कुछ टाइम उनको चाहिए नॉर्म्स को पूरा करने के लिए तो उतना खर्चा एडवांस जमा करा के फिर उनको टाइम देंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी वो सारे एकदम ठीक ना करा सकें
टाइम उनको चाहिए तो लेकिन पैसा जमा कराएंगे, 50 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 50 लाख, जो भी पैसा खर्च होना है उसका एक एस्टिमेट बना करके जमा कराओ डीसीपी को या एमसीएफ को, और उस टाइम को गेन करो, ठीक काम कराओ, एनओसी लो, पैसा वापस करो। ये विषय खिलवाड़ जो है जिंदगी से कोई भी करे, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर के इतने सब इश्यूज थे, इनमें से कुछ तो फैसले कर दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्शन दी अपने डिपार्टमेंट्स को, वो अगले महीने जो काम पूरे हो जाएंगे डीसी महोदय खुद निर्णय करेंगे, उनको तो उसमें से हटा देंगे, और जो काम पेंडिंग रह जाएंगे उसको अगले महीने फिर रखेंगे। एक बड़ी राहत के तौर पे देखा जाए सर इस फैसले को, चूँकि बिल्डरों की मनमानी को लेकर आपने जिस तरह आदेश दिए हैं कि कोई भी सर्विस को रोकेगा नहीं। हाँ, हमने उनको कह दिया कि जो ज़रूरी सर्विसेज हैं, बिजली है, पानी है, और उसकी कोई पार्किंग की व्यवस्था या कोई सीवेज का विषय है, जो भी सर्विसेज हैं उसको रोकेंगे नहीं, और उसमें अगर कोई बकाया है तो उसको विधिवत जो टाउन कंट्री प्लानिंग के डिपार्टमेंट है हमारा, उसी ने हल करना होता है, वहीं शिकायत करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, मर्जी से कोई नहीं रुकेगा। जो आदेश आएंगे ग्रीवेंस पे सिर्फ अंखीर की शिकायत होगी, क्या ये पूरे फरीदाबाद के बैंक्वेट्स के लिए सिर्फ पूरे फरीदाबाद? सर बैंक्वेट हॉल के लिए तो आपने फैसला लिया है, लेकिन जो शहर की ग्रेटर फरीदाबाद में बहुमंजिला इमारतें हैं, अभी दिवाली पे भी वहाँ पर आग लगी थी, वहाँ यदि आग लग जाती है तो बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक अलग विषय है, उसकी भी हमें करनी चाहिए, बल्कि हमने गुड़गांव को देख करके ये फैसला लिया था कि जो हाई राइज बिल्डिंग पर जो हमारी ये जो मशीनें होती हैं, क्या उसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक, वहाँ के लिए तो मंजूर की थी। फरीदाबाद का मुझे ध्यान में नहीं है, क्या है कोई फरीदाबाद में आ रही है कोई? फरीदाबाद में बहुत दिक्कत होती है, नहीं आ रही, आग लग जाती है तो ध्यान में आ गया। अब उसको फरीदाबाद के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग सामान्यतः अभी तक तो गुरुग्राम में ज़्यादा थी, अब फरीदाबाद में अब देखने लगे हैं, तो इसमें भी मंजूर करेंगे। शायद 2 या 2.5 करोड़ रुपये की एक मशीन आती है। रात्रि प्रवास सर आपका है, फरीदाबाद के लोगों को बहुत उम्मीद इस बात की है कि फरीदाबाद में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, कूड़ा नहीं उठ रहा है और तमाम तरीके की जो दिक्कत है, उनको लेकर हमने देखा कि ग्रीवेंस में भी आपने सख्त निर्देश दिया। अभी इस मीटिंग के बाद एक मीटिंग और मैंने बुलाई है, जिसमें HSVP, MCF और कौन सा डिपार्टमेंट, FMDA का काम दैनिक सफाई का नहीं होता, तो इन्हीं के दोनों का होता है, HDP का या कहीं HSDC का भी कोई कॉलोनी होगी उसका। तो ऐसे अभी रात को एक मीटिंग हमने बुलाई है, उसके ऊपर निर्णय करके, और इस समस्या का समाधान तो हमको चाहिए। अभी भी रेगुलर काम है सफाई का, ये कोई ऐसा अभियान नहीं है कि कोई निर्माण का काम है, अब कर दिया, महीने बाद उसको बंद कर दिया, तो रेगुलर काम है, रेगुलर सफाई होनी चाहिए। रात को मीटिंग करना। सर अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें किस तरह का निर्देश देंगे? अभी भी जो अधिकारी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार ऐसे जना था मैंने दिया, अगर आप अंदर थे तो आपको पता लग गया। सीएम साहब किसान मोहना में बैठे हैं, दिल्ली में इंटरचेंज मांग काफी समय ऐसा कि इस प्रकार की इंडिविजुअल समस्याएं बहुत हैं, होती हैं, और उसमें जो फिजिबल होती है उसका हल निकाला जाता है। कई बार समस्या बहुत समय बाद ध्यान में आती है, उस समय नहीं आती जब निर्माण कार्य शुरू होता है, तो उसको जो उसमें रास्ता निकलेंगे, जो संबंधित पार्टी होती हैं, उनको बैठ करके रास्ता निकाल जाता है। सर आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसका निपटारा आपने अभी ग्रीवेंस में किया है, तो इसमें क्या क्या जो है वो निर्णय लिए गए थे? इसमें देखिए, हमने खास करके जो बेसहारा पशु जी, गाय है, बैल है, ऐसे पशुओं को अलग से उनका आश्रय स्थल बनाया जाए, गौशालाएं बनाई जाए। हमने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कहीं गौचरांत की ज़मीन है, ऐसे पंचायतों के लिए कहा कि वो प्रस्ताव पारित करा दें। ऐसे ही जो गौ सेवक संस्थाएं हैं, उनकी ओर से प्रस्ताव आए कि वो कोई गौशाला को संभालने के लिए तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका जो चारा है उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। तो इस बार हमने 40 करोड़ की बजाय 400 करोड़ रुपया इस काम के लिए हमने रखा।